चिराग तले अंधेरा, ये मुहावरा आप सब ने सुना होगा, पर आज मैं आपको इसका जीता जाता उदाहरण देने वाला हूं। इसका जीता जाता उदाहरण है भारत देश। हमारा देश जिसमें 12 महीने धूप रहती है, फिर भी हमारे देश की 90% जनता विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। हालांकि हम सब जानते हैं कि विटामिन डी हमें सनलाइट यानी धूप से मिलता है। 12 महीने धूप होने के कारण भी हमें विटामिन डी की कमी है। इसके क्या कारण है और ये क्यों हो रहा है, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमारी स्किन पे जब धूप गिरती है तो स्किन द्वारा विटामिन डी बनाया जाता है। ये धूप एक स्पेसिफिक प्रकार की होनी चाहिए जिसको कि यूवीबी कहते हैं। ये यूवीबी रेडिएशन सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक अवेलेबल है। क्योंकि हमारे देश में इस समय सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो अधिकतर लोग इस धूप में बाहर नहीं निकलते, और वह बाहर निकलेंगे भी तो स्किन बर्न हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि सूरज की रोशनी शीशे के थ्रू ले लें। सूरज की रोशनी शीशे के थ्रू लेने से क्या होता है कि यूवीबी रेडिएशन हमारे पास नहीं आती, तो वह धूप की रोशनी लेना ना लेना एक ही बराबर है। इसके साथ एक कमी जो हमारे खाने में है वो है चाय और कॉफी का सेवन। अंग्रेज इस देश से चले गए पर हमें 2 बीमारियां दे गए, एक तो नौकरशाही और दूसरा चाय। चाय बहुत सारे लोग खाने के साथ भी लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो चाय पराठा एक बहुत पॉपुलर डिश है। लोग पराठों के साथ चाय पीते हैं, नाश्ते में पराठों के साथ चाय लेते हैं। अगर आप खाने के साथ चाय लेंगे तो क्या होगा कि वह विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। इस कारण से इस ईटिंग हैबिट से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। फैक्टर जो विटामिन डी की प्रोडक्शन में आता है वो है हमारे स्किन का मेलेनिन। भारत में अधिकतर लोग गेहुए या काले कलर के हैं। स्किन में मेलेनिन एक प्रोटेक्टिव पिगमेंट है जो हमें सनलाइट से बचाता है, परंतु इसके साथ साथ एक इसका नुकसान भी है। मेलेनिन पिगमेंट होने से सनलाइट ज्यादा स्किन में नहीं आती, इस कारण से विटामिन डी की प्रोडक्शन जो स्किन में होती है वह कम हो जाती है। देखिए, पहले गोरों ने पूरी दुनिया पे राज किया, अब विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में भी वो हमसे आगे हैं। काले लोगों का तो कोई नहीं, पहले अंग्रेजों के गुलाम बने रहे, अब हम विटामिन डी की कमी के गुलाम बन गए हैं। एक प्रार्थना में भी श्री कृष्ण जी बताते हैं, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मतलब अगर स्किन का कॉम्प्लेक्शन लें तो तब भी हमारे देश में काले होने का वैसे ही बहुत बड़ा जो है डिसएडवांटेज कहिए या लोग बड़े नेगेटिव सोचते हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी की कमी भी, अगर आपका मेलेनिन ज्यादा है तो उसके चांस होने के ज्यादा चांस हैं। 70% लोगों में विटामिन B12 की कमी है। बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 एनिमल बेस्ड फूड्स में ही होता है, जैसे कि मीट हो गया, चिकन हो गया, मछली हो गया और एग हो गया। और हमारे देश में 40% जनता शाकाहारी है, इसलिए विटामिन B12 की कमी होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि हमारी डाइटरी सोर्सेज जो है वो विटामिन B12 में कमी है। इसके साथ साथ जो फैक्टर मैंने आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी में बताया वो भी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम खाने के साथ चाय ले लेते हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे देश में गैस की समस्या बहुत ज्यादा है। मैं ओपीडी में बैठता हूं तो हर तीसरे पेशेंट को मुझे गैस की दवाई देनी पड़ती है। अब गैस की दवाई देने से क्या होता है कि आप गैस की दवाई खाते हैं और स्टमक में एसिड बनना कम हो जाता है।
एसिड कम होने के कारण उस एसिड बनने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं, जैसे आयरन एब्जॉर्प्शन या B12 एब्जॉर्प्शन के लिए हमें स्टमक का एसिडिक पीएच जरूरी होता है। अगर स्टमक का एसिडिक पीएच है तो आयरन आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है और B12 आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ज्यादा गैस की दवाई खाने से भी B12 की कमी हो जाती है। करेंगे कि विटामिन डी की कमी पूरी कैसे कर सकते हैं। धूप, सनलाइट विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है और यह फ्री भी है। तो हमें क्या करना है कि 11 से 12 बजे के बीच में हमें सनलाइट लेनी है। इसमें हमें अधिकतर अपने टांग, बाजू ओपन रखने हैं जिससे सनलाइट आराम से आ जाए। सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि सनस्क्रीन लगाने से सनलाइट कम आएगी और इस कारण से विटामिन डी जो स्किन में जाकर बनेगा वह कम बनेगा। अगर हम डाइट की बात करें तो एग योक में बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन डी होता है। एग योक यानी अंडे की जर्दी जो अंडे के अंदर से पीला पीला निकलता है, इसलिए अगर हम 3 या 4 अंडे उबाल के खाएं तो विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए दूध के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वह आराम से ले सकते हैं। मार्केट में फोर्टिफाइड मिल्क भी आ रहा है जिसके अंदर विटामिन डी अलग से डला होता है। इसके साथ साथ मशरूम भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अगर और बात करें तो जो लोग नॉनवेज हैं वो आराम से मछली खा सकते हैं, जिसमें से सैल्मन, रोहू बहुत अच्छी तरह की मछलियां हैं जिनसे विटामिन डी हमें मिल सकता है। बात करेंगे विटामिन B12 की। विटामिन B12 क्या है, आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में अच्छे रूप में मिलेगा, जैसे कि फिश, एग यॉक। अगर आप दिन से 4 अंडे खाते हैं तो विटामिन B12 की कमी आपके अंदर नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आप मटन खाएं या चिकन खाएं या फिश लें तब भी विटामिन B12 की कमी अच्छे से पूरी हो सकती है। जो वेजिटेरियन लोग हैं वह मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क पिएं। अगर आपको दही या छाछ पीने की आदत है तो रोज 1 गिलास छाछ और 1 कटोरी दही जरूर खाएं। गर्मियां आ चुकी हैं, दही आप आराम से खा सकते हैं। दही से अंदर ठंडक भी मिलेगी और मजा भी आएगा। छाछ आप पिएंगे तो उससे भी आपको ठंडक मिलेगी और विटामिन B12 आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ पनीर भी वेजिटेरियंस के लिए विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है। सोया ऑयल, उसमें भी B12 आपको मिल जाएगा। तो ये सब वेजिटेरियन B12 सोर्सेज हैं। इसके साथ साथ कुछ सावधानियां जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद चाय का सेवन ना करें। दूध को बार बार ना उबालें क्योंकि बार बार दूध उबालने से उसका B12 कंटेंट कम हो जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो बेहतर है उसको जांच कर लें। अगर आप वैसे ही खाने लगेंगे तो उससे स्टोन्स की समस्या हो सकती है, किडनी पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। यह फैट में सॉल्यूबल होता है तो ये पेशाब के रास्ते नहीं निकलता जब ये ज्यादा हो जाए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं बोलना चाहूँगा, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी सेहत